सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे सोमो और मेरा प्यार भरा प्रणाम, और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज की बात होगा, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, और हम भी एकदम ठीक हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। तो गाइस, हमने नहीं कर रखा था नाश्ता, तो हम दोनों कर रही, सोमो और मैं, नाश्ता। और सोमो की मम्मी चले गई सोमो उसको लेने, बंधने की स्कूल में चले गई अपने बच्चों का फंक्शन है वहाँ, तो वो वहाँ चले गई। और मैंने अब तक जितना झाड़ू पोछा, घर का जितना कारोबार था सारा निपटा के, और सोमो का हाथ मुंह धो के, सोमो को तैयार करके को भी, और दाल भी रख दी मैंने, और ये नाश्ता। और नाश्ते में बना रखी हमने आज बंद गोभी की सब्जी और आलू की सब्जी। और सोमो को काफ़ी चटपटा खाना अच्छा लगता है। और मेरे वो 2 बच्चे हैं, वो चले गए कॉलेज, एक तो कॉलेज चले गए हैं और एक चले गए अपने, उसका पेपर है स्कूल। और बच्चों के चल रहे हैं आजकल, मेरे बेटे के भी, बड़े बेटे के भी फंक्शन चल रहे हैं स्कूल में, वो उनकी तैयारी पे जुट रखे हैं। और सोमो मैं घर में अकेली हूँ, उसकी मम्मी भी चले गई आज स्कूल, और मैं अकेली हूँ, और सोमो भी अकेली है। ये रोई जा रही है, खा ले खाना इसको प्यार से खिलाए थे, खाती है, छोटे छोटे टुकड़ी खा रही है। देखिए गाइस, और नौटंकी बाज इतनी है ना, ये सो गई थी और रोई जा रही थी छो मत माचमो, छो मत मगलू, छो मत ले ना, छोटे 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 मत छो मेरा कालू कल्लू और खा ले, इसको चटपटा खाना बहुत पसंद है। ये सोते सोते खाती, पता है आप लोगों को, ये दूध भी इसकी मम्मी ने इसकी ऐसी आदत डाल रखी है, सोते सोते, जैसे हम कहते हैं ना, छोटे बच्चों को सोते सोते समय मतलब दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसकी मम्मी ये सो जाती है, फिर इसको सीसी वगैरह का दूध पिलाते हैं, और ऐसे ही खाती है, इसकी आदत है भाई, सोते सोते खाने की आदत। तो हम तो नहीं सुला के नहीं खिलाते थे पहले, और ये ऐसे ही खाती है, और अब मेरे को इसकी आदत पता हो गई, ले अब खाती है अच्छे से। और मेरे को छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि मैं परसों बस में जा रही थी, एक छोटा बेबू था, जितने हमारी बस जा रही थी उतने वो बच्चा भी जा रहा था, और मैं पीछे पीछे ऐसा देख रहा था वो मेरे को। फिर इन्होंने कहा यार ऐसे यहाँ नहीं होता बस, तो क्यों करी, और छोटों के लोगों के बच्चों के इतना लाड़ प्यार। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब मेरे को जहाँ पे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, मैं वहीं पर छोटे बच्चों के साथ क्या अच्छे से रहते मेरे साथ छोटे बच्चे, मेरे को बहुत प्यार करते छोटे छोटे बच्चे। बन्नू कहती है कि तुम निहाल का और सोमो को ज़्यादा प्यार करते हैं, हम मेरे से नहीं करते हैं। बच्चों के लिए तो सबके लिए बराबर प्यार मिलता है। देख सकते हो गाइस, सो गई है, सो गया है, अब सुला देती हूँ, इसको सुला देती हूँ। और गाइस, बाहर का जो व्यू है तो वो भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन आज मौसम हो रखा खराब, और यहाँ पे डाल रखे हैं हमने फूल, और फूल काफ़ी सुंदर हो रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए गाइस। और आज हो गया मौसम ठंडा 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 ठंडा, कूल कूल हो गया मौसम। तो गाइस, ठंडे में बाहर को आने का भी ठीक नहीं लग रहा है, अंदर ही, इसलिए थोड़ा थोड़ा हट करके धूप, और मेरा है सारा काम यहाँ पे। तो ये इन्होंने लगा रखा था यहाँ पे, बिखरा रखी कॉफ़ी किताब फैला रखा है इनने जगह जगह, तो ये रहे इनके, ये बालों पे लगाने वाला है, इससे भी आप बाल होते हैं सेट। और एक दूसरा वाला जमाना देखो ना, मतलब एक से एक मॉडल जमाना चल रखा है, इससे बालों में डालेंगे तो बाल बहुत सेट हो जाते हैं। तो बच्चों का है सारा, मैं तो नहीं करती हूँ, ज़्यादा फैशन वाली हूँ भी नहीं, और ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं होता। और सब इन्होंने फैला रखा, सुबह जाते हुए तो लगाते हैं अपना, तो बिखरा देते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं आप सोचा आप लोगों के साथ बात भी कर लूँ और अपना काम भी निपटा। और ये वाली कंघी से इससे पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हमारे ज़माने में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, हम तो जैसे तैसे के लिए अपना गुजारा कर लेते थे, और हम बहुत सिंपल तरीके के लोग थे।
तो आज का ज़माना का मॉडल ज़माना है, मॉडल ज़माने में मॉडल चीज़ें भी एक से एक चीज़ें हैं। आजकल एक मशीन तो आपको दिखाती हूँ आज ये रही है नया ज़माने की। ये देखिए, जो हमारे ज़माने में ये कहाँ था, तो इससे वो बाल सुखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये अपना बाल वो इससे सेट करते हैं। और एक ऐसी कैसी बच्चे की ये, और ये है इसके ये वाली मशीन, बच्चों की चीज़ें हैं ये सारी। और ये देखिए गाइस, इससे निकालते हैं, ये भूरे भूरे टाइप के रहते हैं, इससे निकालते हैं। तो एक से एक चीज़ें हमने तो कहाँ देखना था इतनी सारी चीज़ें। इससे सारे जो भूरे भूरे उठते हैं बनियान स्वेटर चाहे कमीज़ों पे, तो उससे निकाल सकते हैं आप। तो एक से एक चीज़ें भाई, हमारे ज़माने में तो इतनी चीज़ें थी भी नहीं, और ये सब हमने कहाँ से लगानी थी हमारे ज़माने में, तब तक इतनी सारी चीज़ें भी नहीं थी। तो बच्चों का आजकल मॉडल ज़माना है और मॉडल ही चीज़ें हैं, और ये सब हमको पता नहीं। और जब मैं नहा के आती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैं भी सुखाती हूँ अपने बाल से, लेकिन यार जो चीज़ें नेचुरल है तो है, और जो लगाई ये चीज़ें तो पता नहीं मशीन। बाल अच्छे तो होते हैं सुखाने के लिए, ड्राई करते हैं वैसे बाल, पता नहीं ड्राई फ्राई जैसा करते हैं, मेरे को नहीं आता है कुछ नहीं। तो ये सारे बिखरा पड़ सारे फैलाते हैं वो। जब सुबह में मैं जब जाती हूँ, जब मैं नाश्ता पानी बनाती हूँ उनको, तो सुबह में जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते तो सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। तो आपको भी दिखाती हूँ गाइस, ये रही सारा बिखरा पड़ा है, तो मैंने इनको सेट करना है। और अब तो मैंने सोमो को भी ये समोबान भी सो गई, ये देखिए गाइस कितने प्यारे। और छोटे बच्चे जब सोते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए गाइस, बहुत प्यारी सी लग रही है वो, तो इसीलिए मेरे को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चों के साथ मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बच्चों के साथ। बच्चे होते हैं भगवान के रूप, इसलिए मेरे को बच्चे बहुत प्यारे रहते हैं। और बड़े लोग तो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, बड़े लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा धोखा खा रखा है, इसलिए मेरे को बड़े लोग क्या है उनको दोस्त बनाओ तो वो अच्छा धोखा कर देते हैं मेरे साथ। तो मैंने कहा आप छोटों बच्चों के साथ ज़्यादा दोस्ती करते हैं, बड़े बच्चों से मेरे को कोई वो नहीं रहता, कोई आ भी जाता था ठीक है। बड़े सब एक जैसे नहीं रहते हैं, मतलब रहते हैं कोई अच्छा इंसान रहता है, सब खराब इंसान नहीं रहते हैं। पर एक दो इंसानों के कारण लोग भरोसा विश्वास मेरा उठ जाता है उन लोगों से, क्योंकि यार शायद हम इनसे भरोसा कर रहे थे, ये भी वही वैसे उन्हीं कैटेगरी में तो नहीं आते हैं ये लोग। तो बहुत सारा मैंने अपनी तरफ से तो मेरे भगवान की तरफ और अपनी तरफ से तो मेरे को कोई दुख नहीं मिला। पर लोग ऐसे हैं कि क्या कहते हैं, जब मन थोड़ा आगे बढ़ते हैं इंसान तो उससे लोग जल जाते हैं। तो ये मैंने आज तक तो मैं कहती यार ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन मेरे साथ हुई है। जब मैं देहरादून में भी आई तो मेरे साथ बहुत सारी बातें हैं। आप लोग मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, तो हर बात शेयर करने का मेरे को आप लोगों से मौका मिलता है, और मेरे को टाइम भी मिलता ही है आप लोगों से बात, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के कपड़ा नहाना धोना, क्योंकि 2 बच्चे मेरे साथ हैं और 2 बच्चे हैं मेरे सासू के साथ, 4 बच्चे हैं मेरे 2 सासू के साथ हैं और 2 मेरे साथ हैं यहाँ देहरादून में। क्योंकि देहरादून में एक कर रहा है अपनी पढ़ाई और दूसरी बीटेक करती है, एक कॉलेज वाला है और एक मतलब स्कूल वाला है। तो दोनों को हमने एक जगह रखे हैं, दोनों देहरादून और दोनों ग्वालियर में रखे हैं हमने अपने सास ससुर के साथ। और घर में हमारा कोई नहीं रहता है, घर में थी हमारी खेती है, बाड़ी है, भैंस रखी थी, गाय रखी थी, सब कुछ रहे। ऐसा नहीं मैं काम नहीं करती, घर का पूरा और टोटल सारा काम मेरे को आ जाता है सारे। और भैंस सारी वगैरह मैंने बहुत रखी थी, गाय रखी थी, सब रखा था। लेकिन वहाँ पे हमारे घर में इधर भी कोई नहीं है ज़्यादा, मतलब अकेला है, हमारे मकान अकेला है। तो अकेला में ये भी आ गए थे यहाँ, पहले हम 2 मियाँ बीवी वहाँ रहते थे, अब ये यहाँ आ गए थे बच्चे के साथ। और मैं भी अकेले की, मेरे सास ससुर ग्वालियर में रहते थे, या मेरे सास रहते तो हम रह जाते घर में। घर में भी अच्छा है कि थोड़ा हाथ पैर भी चले रहते हैं, और जैसे बैठना है घर, यहाँ हम घर का कितना झाड़ू करें, पोछा करें, कपड़ा धो, जो भी करें, पर नहीं लगता है कि हमने काम किया होगा। हम घर में बहुत सारा काम, 9-10 बजे तक तो हम बहुत सारा, आजकल खेतों का काम चल रखा है, तो हमने मेरे 2-3 खेतों को मतलब कमाई काम कहते हैं ना, कमाना गढ़ वाली भाषा में कमाना, डिपई कनाई गाड़ गुड़ के हमने 2-3 खेतों का, और घास भिंगोआ वगैरह जो है भैंसों के लिए चारा पत्ती सारा रख देना था हमने। इस वक्त तक तो बहुत टाइम हो गया। तो ये है ना, समय समय की बात है और भगवान के हाथ की बात है। हमारे
हमारे हाथ की तो कुछ बात ही नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं कभी यहाँ भी आऊँगी, नहीं सोच सकती थी भगवान की, और भगवान और मेरी भलाई भी है और मेरे सास ससुर की भलाई लगी होगी। तो मैं यही कहती हूँ कि सबको अच्छा करना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो मैंने कभी किसी के बारे में कभी ना बुरा सोचा और ना बुरा किया। जिसको भी किया होगा भलाई किया है और अच्छा ही रास्ता दिखा रखा है, किसी को कभी गलत रास्ता नहीं दिखा। इसलिए भगवान हमेशा से मेरा साथ देगा और आगे भी हमेशा देते रहेंगे। और आप भी मेरी एक फैमिली है, तो हर बात मैं आपसे शेयर करूँगी। भला बुरा की पहचान आप सब भी को है। कहीं पे मेरी आप हर जगह पे मेरे सहयोग करेंगे। जहाँ जहाँ पे कोई मेरा साथ ना दे तो आप लोगों को ज़रूर मेरा साथ देना है, क्योंकि आप मेरा साथ देंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी और अपने मन की बात कह पाऊँगी। कहते हैं ना कि मन की बात कह देनी चाहिए। अपनी भावना मतलब जो भावनाएं रहती है हमारे दिल में वो दब के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको छोटी छोटी बातों पे हमको दबना ही पड़ता है। और लोग क्या कहते हैं कि जैसे मैं यहाँ जब तक मैं गांव में थी तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतना खेत था बाड़ी थी सब कुछ मैं करती थी ना, और मैं अकेले घर में सारा काम कर, तब तक तो किसी को नहीं दिखाई दी कि भाई ये इतना काम कर रही है या इतनी खेती बाड़ी कर रही है। तो तब तक किसी को कोई मतलब, जब मैं यहाँ आई तो भगवान की मर्जी है मैं यहाँ आई, तब तक खेती बाड़ी भी कहाँ करनी थी। जंगल जाते थे हम, तो वहाँ जंगल से एक हमारी एक गांव की एक लड़की वहाँ महिला वहाँ चट्टान से गिर गई। तब से मेरे सास ससुर ने कहा कि जंगल भी नहीं जाना है, और मैंने खेती बाड़ी बहुत सारी कर रखी थी। इन्होंने भी कहा कि हम नहीं रखेंगे भैंस भी, क्योंकि जंगल जाना ही होता है। और पेड़ों में भी बहुत बड़े पेड़ों में भी जाती थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं रखनी भैंस, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और कल के दिन कहीं पे मतलब तू भी गिरवर गई तो कहाँ अच्छा लगेगा, फिर हम क्या करेंगे। संपत्ति का ये है क्या मतलब नहीं है क्या, बच्चे हैं तो बच्चों के मतलब। उन्होंने एक दिन वो जब सास गिरी हमारी चट्टान से, तो मेरे बच्चों ने कहा, मैं भी जा रखी थी उस दिन, तो मैं भी जा रखी, तो मेरे को उस दिन से बहुत डर लगती थी। मैं पहले इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों में जाती थी घास काटने के लिए, मैं नीचे मतलब सेड़े नहीं कहते वहाँ नहीं मतलब नहीं काटते थे, मैं संपतली जगह पे नहीं काटते थे मैं घास, और चट्टान में जाती थी मैं घास के लिए। तो मेरी सास ने कहा भाई जंगल में मत जाना, और मेरे बच्चों ने सबसे पूछा, बल्कि मेरी माँ भी जा रखी थी जंगल, क्योंकि उनको पता ही था, वो वादम रहते थे, उनको पता है कि यार मेरी माँ चारा पत्ते के लिए जंगल जाती है। तो स्कूल से उसके दादा गए होंगे उनको लेने, तो उनके दादा ने कहा होगा कि यार हमारे गांव में एक लड़की ऐसा हो गई। उन्होंने कहा दादा मेरी मम्मी भी जा रखी थी। दादा ने कहा बोल ना ना तेरी मम्मी नहीं जा रखी। दादा ने क्या करना था उनके पास झूठ कह दिया। उन्होंने कहीं सोचा कि कहीं मेरी मम्मी तो नहीं थी। ये होता है हर किसी के थी। तो उस दिन की बहुत बेकार, ऐसा किसी को ना हो, और भगवान किसी के साथ ना बुरा ना करे, किसी की मम्मी को ऐसा ना करे कि मतलब गिर गिर जाए कोई चट्टान से कोई। तो बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, इस गाय भैंस के चक्कर में होता है सारा। तो लड़कियों का बहुत जीवन बेकार है क्या मतलब। तो ये है कि और जंगल जा रखे थे उस दिन, ये तो एक गाय थी, गाय के साथ चली गई थी, और भैंस था हमारे घर में, भैंस को बाहर बांध के ये भी गाय के साथ चली गई थी। मैं जंगल जा रखी थी। जंगल से आई मैं, तब तक देखा तब तक देखा तो तो ये उन्होंने कहा किसी ने फ़ोन कर दिया होगा कि यार जंगल में ऐसे ऐसी घटना हो गई इनको क्या। और ये कह रहे, मैंने सोचा बल्कि कहीं मेरी भी, उन्होंने कहा बल्कि तू आ यार कम्बल वगैरह लेकर तू ही आ क्या। हमने सोचा यार मेरी घर वाली जाती है खेतों में, वो मतलब चट्टानों में वही जाती, कहीं वही तो नहीं होगी। इन्होंने कह रहे, मैंने कहा उधर हाँ था, और मैं से अपने मेरे को मतलब मेरे को बहुत घबराहट होने लगी। मैंने कहा मेरे तो घर वाली तो नहीं होगी कहीं। और तब से ये वो कह रहे हैं कि मैं आए, मैंने कहा उन्होंने अच्छे से नहीं बताया कि यार कोई वही लड़की। मैंने तो वहाँ से बता दिया था कि तुम ऐसे बता देना कि वो अलाना फलाना है कि वो औरत है, नहीं तो नहीं करते, चिंता करते हैं क्या। और फिर जब पता लगा कि वो लड़की है, तब तो ये कह रहे मैं हौसला, फिर मेरे को यकीन नहीं आया कि कहीं ये झूठ तो नहीं कह रहे होंगे मेरे पास। और जब इनको मैं दिखाई दी तो इनको ऐसा लगा कि चलो यार मेरे घर वाले ये कह रहे, तब थोड़ा मेरे चेहरे पे थोड़ा मैंने कहा बोले यार थोड़ा मेरा सांस तब नीचे को, नहीं तो मैंने कहा बल्कि मेरे को घबराहट, इतनी घबराहट होने लगी थी बल्कि काफ़ी मेरी घरवाली तो नहीं है। तो ये हुई, ये सब बातें हैं। तो उस दिन से हम इन्होंने कहा कि तो जंगल जाएगी नहीं, अब जंगल जाएगी नहीं। और इतना डर गए थे कि बहुत डर गए। तो मेरे सास ससुर ने भी कहा यार आप क्या ही रखने ज़्यादा गाय बासी। तो मेरे ससुर की भी ये सोचती कि चलो यार नहीं रखनी है। तो उन्होंने भी कहा कि चलो यार तुम भी चल, तुम भी क्या, मेरे को कहा कि तुम भी क्या करेंगे अकेले घर में, तो तुम भी चले जाओ वहाँ चले जाओ।
बच्चों के साथ चले जाओ, उनके कपड़े टुपड़े वो खाना पीना बनाना है उनके लिए। तो मैं आ गई, मेरा मन भी नहीं था वैसे, मैंने सारे खेत कर रखे थे, बहुत सारे खेत कर रखे थे, गाय रखी थी, फिर मैंने गाय भी वैसे ही दे दी, ये भैंस भी अपनी दीदी को, मतलब भैंस भी रखी थी अपनी दीदी को दे दी, गाय भी वैसे ही दे दी, और सब कुछ वैसे देख कर दिया। बहुत बुरा लगा उस समय तो। मेरे खेत मतलब बहुत संतरे थे, नारियाँ थी, नींबू थी, तो सारा कट्टे भर भर के होते हैं, तो सारा लोगों ने खा दिया। तो वैसे ही होते हैं, घर को छूने का यही वो रहता है कि यार सर। तो जब तक मैं घर में रही तो किसी को ये नहीं दिखाया दिया कि यार ये अकेली है घर में। कहते हैं ना, दो चार भले बुरे रहते हैं, आप लोगों के भी होंगे, हमारे भी हैं। जब लोग आगे बढ़ने के मतलब आगे बढ़ता है इंसान, तो लोगों को जेलसी फील होती ही है। तो हर इंसान के अंदर तो, और मेरे तो वो नहीं आदत थी कि यार ये आगे बढ़ रहा। मैं कहती थी कि जो आगे बढ़े मेरे को अच्छा लगता है, चाहे किसी की बच्चे पढ़ाई में हो, चाहे किसी, तो मेरे को अच्छा लगता है कोई तरह की कहे। और किसी किसी की ये सोच है कि आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ा, इसको नहीं बढ़ना चाहिए भाई, वो अपना मेहनत करे तो आगे बढ़ना तो उसका वो है। जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी वो कहाँ से बढ़ेगा। तो जलन नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी। तो मैं यहाँ आए तब, जब तक मैं घर में थी तो किसी को ये नहीं दिखाई दे यार ये अकेले हैं यार ये, तो किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो किसी से मतलब नहीं है, तो किसी को मेरे से भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरे पति के पास कहा गई तेरी का, जब मैं यहाँ आया तो मैं थोड़ा बहुत अपना काम भी करती हूँ घर का, और मैंने अपना चैनल खोल रखा है, यूट्यूब चैनल खोल रखा है। तो इसमें भी वीडियो डालने का मेरा पूरा फर्ज है कि यार मैं वीडियो डालूँ, मेरा चैनल है, चाहे रिजल्ट अच्छा आए बुरा आए ये मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने अपना चैनल खोला है तो मैं चैनल में डालती रहूँगी वीडियो। तो किसी ने मेरे ससुर को कहा कि तुम्हारी बहू का तो कुछ काम धंधा नहीं है वहाँ, बस देहरादून में जा रखी वीडियो बनाने की सलाह, और कुछ काम नहीं। मेरे ससुर ने नहीं सुनी, मेरे ससुर सुनते भी नहीं लोगों की बातें, और नहीं सुनी। मेरे पति के पास भी कहा लोगों ने, कितना बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेरी पति ने तो वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही, वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं। आजकल सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं सारे, जितने भी सारे, कोई फेसबुक पे बनाते हैं, कोई यूट्यूब पे बनाते हो, कोई इंस्टाग्राम पे बनाते हो, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं, अपना अपने ज़िंदगी का फैसला हर किसी को लेने का वो है। तो हर अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का हर किसी इंसान के अंदर है। तो ऐसा किसी बाहर वाले को नहीं होना चाहिए, किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं। किसी की बीवी वीडियो बनाए, किसी की वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाए, किसी की वीडियो बीवी यूट्यूब पे बनाए, फेसबुक पे बनाए, किसी को क्या दिक्कत भाई, हमको तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है। तो अपना एक मनोरंजन होता है कि चलो यार कर लो, मैं अपना काम धंधा जो भी है तो मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। तो मेरे को ऐसा होता है कि चलो यार आप एक मेरी फैमिली है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली है। तो ये बातें हैं, तो लोग जलने वाले लोग जलते रहते हैं, और मेरे यही है कि जितने भी ऐसे भले बुरे इंसान हैं सबके हैं भाई। तो आप लोगों को कौन सी दिक्कत आ रही मेरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के मतलब पति के पास और मेरे सास ससुर के पास। तो मेरे परिवार अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। ऐसे सास ससुर किसी के होंगे भी नहीं, और मतलब माँ बाप की तरह रखते हैं, मतलब जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे ही वो भी हैं। तो उन्होंने वो किसी की बातें नहीं सुनते। मेरी सास को कहती है तू बनाते रहे, तूने चैनल खोला था तू बनाते रहे, क्योंकि उनको भी ये है कि यार गलत बात नहीं है, बना रही तो बनाने दो भाई, अपने मनोरंजन हो जाते हैं। तो लोगों का क्या काम है भड़काने। एक दो बार मेरे पति ने बताया यार लोग ऐसे बोल, मैंने कहा लोगों का काम है बोलना, हम अच्छे भी करेंगे तो लोग वही बुरा ही करेंगे। मैं घर में जब गए रहती थी मैं बहुत सारा काम करती, तो लोग क्या कहते ये तो बहुत आगे 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 जन्म के मारी आगे करती है, तो उसमें भी लोगों को दिक्कत है। जब मैं बैठी रहूँगी उसमें भी, अब मैं बैठ रखी तो लोगों को उसको भी दिक्कत है। तो लोग किसी तरह से इंसान को नहीं जीने देते हैं, नहीं जीने। वो अच्छा बैठा भी रहेगा तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है, वो हंसेगा भी उसको में भी प्रॉब्लम है। और कोई कुछ भी करे तो उनको, हर वो कोई घर गृहस्थी का काम भी करे तो उनको उसी में भी प्रॉब्लम है, या करने कोई पीछे करेगा उसमें भी नाम रखना। तो लोगों का काम है नाम रखने का, वो रखते रहेंगे, उनकी वही उनके माँ बाप ने वही सिखा रखा तो वही करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं वो। तो हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, और किसी से हमको मतलब भी नहीं रहना चाहिए बस। और मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली है, और बस, और यूट्यूब फैमिली के सहारे मतलब ये है कि मैं उनके साथ अपने हर बात शेयर कर सकती हूँ। पर आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, जो मेरे भले बुरे इंसान हैं, बुरे भले तो कोई नहीं कर सकते ऐसे, बुरे इंसान करेंगे, दो चार हैं वो भी, ज़्यादा नहीं है। वो दो चार अगल बगल के लोग रहते हैं, कहते हैं ना चार भले चार बुरे, सब के रहते हैं। और मेरे बाहर के लोग मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली में जितने हैं
सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरे को प्यार सपोर्ट करते रहना, इन लोगों को भी दिखा देना कि हाँ भाई ये, वैसे मैं ज़्यादा, मेरे को बोलना चालना ज़्यादा नहीं आती हूँ, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से सीखी हूँ इस यूट्यूब की, उससे मैं आप लोगों से सीख रखी हूँ कि मतलब जितना मेरे को आता है बोलना चालना, इतना आता है, मैं खुल के बोल पाती हूँ। और मैं हर जगह पे कहीं पे कार्य भारे होते हैं वहाँ पे आगे आगे चली जाती हूँ। मेरे को यानी पीछे रहने का कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर कुछ जुनून होना चाहिए, तभी वो इंसान आगे बढ़ता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो ना हो। किसी लोगों की सोच रही थी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ये तो कुछ नहीं कर सकता, हर इंसान कर सकता, उसको बस हौसला रखना चाहिए और वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये ऐसा नहीं है, सोच अपनी अपनी है, जैसी जिसकी जैसी सोच वैसी, जिसकी जैसी कर रही है उसकी वैसी भरनी। बस हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है और बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कभी भगवान नहीं करेगा बुरा, अच्छा ही करेगा। जो भी किया है आज तक भगवान ने अच्छा ही किया है और आगे भी भगवान मेरे साथ हमेशा आगे भी अच्छा करते रहे, क्योंकि मैंने किसी के बच्चों के बारे में, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है कभी ना, तो मेरे बारे में कोई बुरा नहीं होगा। तो ये वाली बातें हैं। तो गाइस कोई आ गया था, इसलिए मेरे को बाहर जाना पड़ा। और वो आ रखे थे इन कार्ड के लेके, श्राद्ध के कार्ड है, वहाँ दीदी है हमारे नलगांव की, तो उसका पति गुजर रखा था, तो उनकी कार्ड है, तो आ रखी थी इसको देने के लिए। तो आज यहाँ पे मकान मालकिन नहीं था, तो मेरे को खोल के बातें करने का मन करता है, नहीं तो शर्म लग जाती है, तो लोग कहेंगे यार क्या बबड़ा रहे हो उसको। वैसे तो मकान मालकिन को पता है कि इसका चैनल है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है यार बबड़ाना ज़्यादा। मेरे को क्या बीच बीच में घबराहट हो जाती है ना, मतलब हवला जाती हूँ, मतलब थोड़ा ये होता है कि मेरे मुँह से अलग अलग चीज़ें निकलती है, इसलिए मैं खुल के, तो कोई नहीं रहता मेरे वीडियो बनाए, खुल के अच्छा रहता है। और शाम को मैंने जला दिया और वो आ गए थे, तो मैंने गेट खोला उनके लिए। तो वो कह रहे थे, मैंने कहा चाय वगैरह पी के जाओ, उन्होंने कहा नहीं तो आएंगे हम, तो दीदी लोगों का यहाँ है, परसों को होगा या हाँ परसों को है उनका यहाँ, तो तब वो कार्ड लेना रखी। तो गाइस ये बातें हैं, तो आप सबको पता होगा, आपके भी होंगे कोई इधर उधर अगल बगल वैसे लोग, तो आप तो समझते हैं सब कि वहाँ होते हैं दो चार भले दो चार बुरे। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं करेगा, भगवान की दया है। आगे भी जो अच्छा करेगा तो भगवान अच्छे के लिए करेगा, जो भी करेगा भगवान की मर्जी है, भगवान के आगे पत्ता नहीं सकता। लेकिन भगवान पर विश्वास और भरोसा जरूर होना चाहिए और भला ही करना चाहिए इंसान को, कभी बुरा नहीं। हम सोचते हैं ना कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम सोचते हैं कि इसके साथ तो अब किसी को अच्छा नहीं माना, लेकिन मैंने सुना है कि अच्छाई करते रहो और सबका भला करो, बस सबका भला करेंगे तभी अपना भला होता है। हम अपने ही बारे में सोचेंगे तो कभी अपना भला नहीं होता, हम दूसरे के भला भी सोचेंगे, अब साथ साथ अपना भला भी और दूसरों का भला भी, तभी हमारा भला होगा। आप अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए हर इंसान को, ये है। और आप लोग के साथ मैंने बहुत गप्पे सप्पे लड़ा दी और आप लोग कह रहे होंगे इसका कोई मतलब हमेशा ऐसे बड़बड़ करती रहती है, तो यार आप लोगों के साथ किस किस के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो बाय गाइस, टेक केयर और जय देवभूमि उत्तराखंड। तो बाय गाइस, मिलती हूँ आपके साथ, या कल मिलूंगी या परसों मिलूंगी, तो तब तक के लिए बाय गाइस।